प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर स्वागत है। महिला सुपरवाइज़र महिला अधिकारी का परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर आपके सामने आ चुका है। वक्त को मैं ज़्यादा बिल्कुल ही ख़राब नहीं करूंगा और 6 जनवरी 2019 का पेपर आपके दिल और दिमाग दोनों में छपने वाला है। वीडियो को पेशेंस बना के एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अदर सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा तो बिल्कुल ठीक बात है, तख्त सिंह थे, है ना। तख्त सिंह मारवाड़ जो शासक थे तख्त सिंह थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय की जब भी हम बात करते हैं तो संत हरिदास जी का नाम लिया जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा से संबंधित रखता है? कालीबंगा से संबंध रखेगा दोस्तों कौन सा? ईसा पूर्व आएगा। ईसा पूर्व की जब भी हम बात करते हैं तो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा क्या? नहीं सर ये नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? 2500 लेकर 1500 ईसा पूर्व रहेगा। कंफ्यूज तो आपको बिल्कुल होना ही नहीं है। ओके, ये आपके नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों यानी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लेवल का प्रश्न है। मिर्जा राजा जय सिंह का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत के अंदर चर्चित किया था? तो प्रताप का नाम का प्रताप नामक एक समाचार पत्र था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र ये आ गया? किस मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 के अंदर क्या दिया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो अल्लाह जिला भाई करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? होली पर नहीं किया जाता दोस्तों। होली पर गेर, नेजा, चंग ये तो होली के ही शेखावाटी क्षेत्र में, लेकिन पणिहारी तो नहीं होता है ना। कालबेलिया जाति के द्वारा अजमेर वाले क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अच्छा गलत पूछ रहा है दोस्तों आपसे, गलत पूछ रहा है, गलत सुमेलित है। तो बाबू जी का संबंध कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर से है। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर से है। तो रामदेव जी का जन्म रामदेवरा से है। मल्लीनाथ जी का संबंध आपसे यहाँ नहीं है, बाड़मेर से, तिलवाड़ा बाड़मेर से, गागरोन से नहीं है। गागरोन का संबंध संत पीपा से रहेगा। 2 मुँहों का चूल्हा और बहुत से प्रकार को बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है दोस्तों? ये आहड़ के संबंध में है। आहड़ सभ्यता के संबंध में दिए गए हैं। मेवाड़ नरेश महाराणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की जो छतरियाँ बनी हुई है वो कहाँ पर है? छतरियाँ आपसे पूछी, छतरियाँ यानी उनके जो स्मारक है वो कहाँ पर है? तो वो तो भाई आहड़ उदयपुर के अंदर ही होंगे ना, आहड़ उदयपुर के अंदर ही होंगे। करेक्ट आंसर। निम्न में से किस लेखक वीरभाण था? किसका लेखक वीरभाण था? तो वीरभाण दोस्तों राजरूपक का लेखक आपने सुना होगा, राजरूपक का लेखक वीरभाण, ठीक है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध राजस्थान के एक ही जिले से आ जाता है, प्रतापगढ़। एकमात्र केंद्र आ जाता है प्रतापगढ़। उम्मीद और आशाएं हैं कि सारे प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक की जब भी हम बात करते हैं तो जाम्बेश्वर जी, जाम्बोसी। सरवीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे दोस्तों? इसमें जयपुर आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल या केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? अच्छा करौली जिले में स्थित नहीं है तो तिम्मनगढ़ का किला करौली के अंदर है। मंडरायल दुर्ग करौली के अंदर है, आपने अवश्य सुने होंगे ये दो तो। और रामथरा दुर्ग करौली में, अब सुन लिया आपने, नहीं सुना इससे पहले, लेकिन नाहर सागर कुंड ये आपके कहीं ना कहीं मेरे अंदाजे से जयपुर के अंदर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, पूरा कन्फर्म नहीं है कि कहाँ, लेकिन करौली के अंदर नहीं है। इसके बाद राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी के संबंध चूहों से है? चूहों के लिए दोस्तों करणी माता, सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इसके संबंध में दोस्तों आपको पता है वीर विनोद आ जाती है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता का सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्र युग में सबसे प्रमुख सभ्यता तो आहड़ ही मानी जाएगी। करेक्ट आंसर आहड़ रहेगा। राजस्थान के किस जिले में गणेवेश्वर सभ्यता स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर, इसमें सिक्कर करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी बागोर पूछा जाए आपसे तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर पूछी जाए आपसे, बागोर पूछी जाए दोस्तों तो बागोर तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराठ तो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद में कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर।
तो तीज का त्यौहार तो श्रावण के अंदर आता है। धौला देवी का मंदिर, धौलागढ़ देवी या धौला देवी का मंदिर राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? इसके अंदर आपके अलवर करना पड़ेगा दोस्तों, अलवर करेक्ट आंसर। कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया आपसे एग्जामिनर ने। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी या फिर अंगोछा? तो प्रतिष्ठा का सूचक तो दोस्तों आपको पगड़ी ही माना जाएगी। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का जो शिल्पी था वो तो सी मंडन था भाई। 25 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाएगा? तारकसी के आभूषण के लिए दोस्तों आपको बता दूं, अच्छा प्रश्न है ये। तारकसी के लिए नाथद्वारा राजसमंद करेक्ट आंसर रहेगा। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बन गया था? तो कोटा शैली का जो प्रतीक बन जाता है वो उमेद सिंह का काल माना जाएगा। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो राजविलास इस जो रचना है दोस्तों कवि मान के द्वारा लिखी जाती है, कवि मान के द्वारा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय जो था इकोनॉमिक्स के संबंध में प्रश्न है, तो वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना था। पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, पलाना के अंदर दोस्तों बीकानेर के अंदर आ जाती है ना, कौन सी खान? कोयला के संबंध में आ जाती है। राजस्थान के किस जिले में टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो अलवर के अंदर है। टपूकड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अलवर के अंदर है। राजस्थान के किस जिले में लिलवाणी खान स्थित है? लिलवाणी की जो खान है दोस्तों वो आपकी बांसवाड़ा के अंदर आ जाती है। राजस्थान के किस जिले में अकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? तो जैसलमेर का नाम लिया जाएगा, अकलवुड फॉसिल्स पार्क। इसके अलावा बेलाडीला खान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेलाडीला खाल जो है दोस्तों, खान जो है वो किस जिले से संबंध रखती है? तो दोस्तों आपको बता दूं इसमें आपसे संबंधित तो जो खनिज है वही पूछा है, खान पूछी है दोस्तों। तो 34 नंबर का सी लोहा ऐसक के संबंध में यहाँ से, और ये शायद बांसवाड़ा के साथ इसका संबंध रहेगा। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य से स्थित है? मंगला बाड़मेर में, बांसवाड़ा आपके राजस्थान रहेगा। निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजाति चोकला, मगरा और नाली भैंस भेड़ इसमें रहेगी? भेड़, ठीक है, भेड़ रहेगी, ठीक है, भेड़ करेक्ट आंसर 36 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतने ही प्रश्न थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको ये सारे प्रश्न करवाने की कोशिश की। उम्मीद और आशाएं हैं कि सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।